नमस्कार बच्चों, अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मूल कर्तव्यों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखो, भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश नहीं था। यानी जो भारत का मूल संविधान बनके तैयार हुआ था उसमें मूल कर्तव्यों का समावेश नहीं था। बाद में जब मूल कर्तव्य शामिल भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं, ये मूल कर्तव्य सोवियत संघ, जिसको अपन वर्तमान में रूस कहते हैं, के संविधान से प्रेरित है। यानी भारत के जो मूल कर्तव्य है और सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। 42वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। किसके द्वारा जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। इन मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया है। यानी जो मूल कर्तव्य है उनको भारतीय संविधान के भाग 4 क व अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया है। ये मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर जोड़े गए थे। उस समय सरदार स्वर्ण सिंह तत्कालीन रक्षा मंत्री थे। उनकी अध्यक्षता में एक 12 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था और उनकी सिफारिश पर ही ये मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। मूल कर्तव्य ही नहीं बल्कि जो 42वें संविधान संशोधन है वो पूरा का पूरा ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही जोड़ा गया था। इसलिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध केवल मूल कर्तव्यों से ही नहीं है, पूरे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी। इनमें से 3 को हटाकर इस समिति की सिफारिश के 5 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया और 5 और। इस प्रकार क्या है, 10 मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे। एक और है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 51 क में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। यानी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? 1। संख्या कितनी है? 1। और कौन सा जोड़ा गया है? 11वां। कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है सब, तो उसमें क्या है 11 आ जाते हैं, तो 11 नहीं 11वां है। ये अपने इसको विशेष ध्यान रखना है। और एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया जिसको अपन 11वां मूल कर्तव्य कहते हैं। अब अपन लेते हैं, देखो मूल कर्तव्यों को याद करने के लिए इनका 2-2 का अपन ग्रुप बना के उनको याद कर लें। इससे क्या है, याद करने में आसानी रहेगी। पहला मूल कर्तव्य है संविधान का पालन करें तथा संविधान उसके आदर्शों, यानी संविधान के आदर्शों, संवैधानिक संस्थाओं, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करें। ये पहला मूल कर्तव्य है। क्या क्या करने के लिए कह रहा है? संविधान का पालन करें तथा उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यहाँ हमें एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि राष्ट्रगीत शब्द का उल्लेख इसमें नहीं है। कई बार परीक्षा में आ चुका है, आ भी सकता है। राष्ट्रगीत जो शब्द है अपन कई बार यूँ भूल भी जाते हैं। राष्ट्रगीत जो शब्द है मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है, ये पे विशेष ध्यान रखना है। तो याद रहेगा राष्ट्रगान 1 नंबर पे होता है। अब याद हो जाएगा, इसे ट्रिक्स से भी याद कर सकते हैं अपन। राष्ट्रगान का नंबर 1। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोकर रखें एवं उनका पालन करें। राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के लिए हमारी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें तथा उनका पालन करें। देखो इसको कैसे याद करना है? राष्ट्रगान 1 नंबर पे है तो राष्ट्रीय आंदोलन दूसरे नंबर पर है।
तीसरा है मूल कर्तव्य है भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता को अक्षुण्ण रखे। यानी भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को क्या रखा जाएगा? अक्षुण्ण रखा जाएगा। उसको याद करने की ट्रिक्स है, देखो प्रभुता, प्रभुता में 3 शब्द हैं और ये कौन से मूल कर्तव्य में आ रहा है? तीसरे मूल कर्तव्य में आ रहा है। तो इसे याद हो जाएगा, भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता को अक्षुण्ण रखें। चौथा है देखो, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र की सेवा का चौका, इससे भी अपन याद कर सकते हैं। और कि क्या है, भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य है ABCD, स्मॉल ABCD या क ख गढ़े के रूप में लिखे हुए हैं। तो इसलिए अपने को हो सके तो ये दोनों ही क्रम याद कर लेना। 1 2 3 वाले भी, 1 पर क्या है, 2 पर क्या है, 3 पर क्या है, 4 पर क्या है, और 1 2 ABCD वाले भी देखो अपने याद हो जाएंगे। C फॉर सॉवरेंटी यानी प्रभुसत्ता आ गया, D फॉर डिफेंस, A फॉर एंथम, B फॉर भगत सिंह से भी अपन याद रख सकते हैं। अगर ए आ जाए अपने पास में कि कौन से में ABCD के हिसाब से प्रश्न पूछे तो अपन A फॉर एंथम से याद कर लेंगे कि पहला मूल करते हुए, B फॉर भगत सिंह स्वतंत्रता सेनानी, तो उसे भी दूसरे वाले याद कर लेंगे। C फॉर सॉवरेंटी होती है प्रभुसत्ता, प्रभुता का इसे याद हो जाएगा। और D फॉर डिफेंस, डिफेंस यानी रक्षा, देश की रक्षा करे तो क्या है यार, D से याद हो जाएगा। D पर कौन सा है? डिफेंस वाला है। और इसको क्रम से संख्या के हिसाब से याद करें तो राष्ट्र की सेवा का चौका से अपने इसको याद कर लेंगे। 5वां मूल कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता, सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे हो। यहाँ जाति शब्द का उल्लेख नहीं है, केवल वर्ग है, वर्ग शब्द है, यहाँ ध्यान रखना है। कई बार जाति पूछ लिया जाता है, जाति शब्द का उल्लेख, यहाँ जाति शब्द का उल्लेख नहीं है, ध्यान रखना, शब्दों का ध्यान रखो। तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। देखो इसको अपन कैसे याद करेंगे? भ्रातृत्व के मामले में अपन जानते हैं पांडव बहुत प्रसिद्ध थे, और पांडव कितने थे? 5। तो भ्रातृत्व की भावना या समान भ्रातृत्व की भावना से 5 याद आ जाएगा, और 5 याद आते ही ये क्या है, ये 5वां मूल कर्तव्य अपने को याद हो जाएगा। 6ठा है देखो, हमारी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। देखो समन्वित संस्कृति का अर्थ है सबको जोड़ने वाली संस्कृति, और ऐसी जोड़ने वाली संस्कृति का क्या करना है अपने को, इसकी जो गौरवशाली परंपरा है का क्या करना है, का इसका महत्व समझना है और उसका परिरक्षण करना है, यानी उसको सुरक्षित रखना है। इसको अपन कैसे याद करेंगे? 6ठे नंबर है संस्कृति का छक्का, समन्वित संस्कृति का छक्का, या अपन छक्के से याद कर सकते हैं संस्कृति का 6। मूल कर्तव्य है पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी व वन्य जीव है। 4 शब्द इसमें ये ध्यान रखना है अपने। एक है वन है, झील है, नदी है और वन्य जीव है, की रक्षा करे, इनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। इसको अपन कैसे याद करना है? वैसे पर्यावरण की रक्षा अपन 7 दिन करते हैं, तो 7 से याद करेगा पर्यावरण की रक्षा 7 दिन। या फिर देख लें, अगर यूँ देखें तो 7 जी पर आता है, उधर ABCD के हिसाब से देखें तो जी से आता है, और जी फॉर ग्रीन, जी का मतलब जी फॉर जी ग्रीन, ग्रीन का मतलब से अपनी याद हो जाएगा पर्यावरण से। 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और
ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ है यहाँ दकियानुसी से मुक्ति, यानी आपकी जो सोच है वो तार्किक सोच हो, हर घटनाएं घटित हो उसके पीछे कुछ तर्क के आधार पर उसका विश्लेषण करे, ऐसी प्रकार की सोच को क्या कहते हैं अपन वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं। मानववाद मानव को मानव समझे, इसको क्या है मानववाद। ज्ञानार्जन ज्ञान का अर्जन, यानी जो अपने पास जो प्राप्त ज्ञान है उसका अधिक से अधिक और ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें। और सुधार की भावना, अपने आप में और अधिक सुधार हो ऐसी भावना का विकास करें। देखो इसको कैसे याद करना है, एच ये 8 है वो एच जैसा दिखता है, और अपन वैसे भी देखें क्रम से भी देखें तो ये 8 नंबर पर आता है एच। एच से अपन याद रख सकते हैं ह्यूमन साइंटिफिक दृष्टिकोण, ह्यूमन साइंटिफिक अप्रोच, ह्यूमन साइंटिफिक अप्रोच, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपन क्या बोलते हैं साइंटिफिक, ह्यूमन साइंटिफिक अप्रोच बोलते हैं। इसे एच अपन याद कर सकते हैं। देखो 9वां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। हिंसा से क्या रहे, दूर रहे और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे। इसको कैसे देखेंगे अपन, देखो ये 9 है, 9 कैसा दिख रहा है, आई को भी अपन ऐसे लिखते हैं तो आई से बन जाएगा इनकम एंड प्रॉपर्टी। इनकम एंड प्रॉपर्टी से याद हो जाएगा 9। और अगर दूसरी तरीके से अपन याद करें तो 9 ग्रह, जिसके अभी तो ग्रह 8 ही है लेकिन अपन उसको याद रखें तो 9 ग्रह है, अगर उसका व्यक्ति के अनुकूल हो तो उसमें क्या है उनके इनकम और प्रॉपर्टी खूब ज़्यादा आएगी। या इसको अपन देखें इस तरह से भी दे सकते हैं, 9 है आई जैसा दिख रहा है और आई का मतलब इनकम एंड प्रॉपर्टी, यानी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। इनकम एंड प्रॉपर्टी से ये याद हो जाएगा। 10वां मूल कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते प्रगति की ओर उत्कर्ष की नई ऊंचाइयों को छू ले। उत्कर्ष यानी जब सबसे ज़्यादा उत्कर्ष होगा उसको कितने नंबर मिलेंगे, 10 में से 10, या जो उत्कर्ष की ओर बढ़ेगा उसकी ख्याति 10 दिशाओं में होगी, इसलिए 10 से उत्कर्ष याद हो जाएगा। अब माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इसको अपन कैसे याद रख सकते हैं, संरक्षक को काका बोलते हैं, के फॉर काका, ये याद हो जाएगा। के 11 नंबर पे आता है अपने ABCD के हिसाब से भी देखें, और वैसे भी ये के है तो के फॉर काका, काका किसको कहते हैं, संरक्षक को कहते हैं। इससे भी ये 11वां याद हो जाएगा। देखो परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसमें या तो पूछ सकता है पहले नंबर पर कौन सा मूल्य करते हुए, दूसरे पर कौन सा है, चौथे पर कौन सा है, किसी को भी पूछ सकते हैं। या ABCD के स्मॉल ABCD वाले कैपिटल लेटर नहीं होंगे, ये ABCD के हिसाब से पूछ सकते हैं कि कौन से पर कौन सा मूल कर्तव्य होगा। आशा है ये आपके समझ में आ गया होगा। देखो मूल अधिकारों की आलोचना, मूल अधिकारों की आलोचना निम्न 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला है मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर संविधान में दंड का प्रावधान या दंड की व्यवस्था नहीं है। कोई व्यक्ति यदि अगर मूल कर्तव्यों की अवहेलना करता है तो उसे दंड का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है, परंतु यदि उन्हें जैसे उन्हें किसी वन्य जीव को क्षति पहुंचाई है तो उसको सजा मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर नहीं होती, उसकी सजा जैसे मान लो 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के विरोध इसकी सजा, उनको सजा मिलती है। जैसे कोई व्यक्ति राष्ट्रीय चिन्हों, राष्ट्रगान
राष्ट्रध्वज का अपमान करता है तो उसको जो सज़ा मिलती है कोड ऑफ कंडक्ट के तहत मिलती है, मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर नहीं मिलती है। जिसके कारण इनकी क्या है पालना, मूल कर्तव्यों की पालना भली प्रकार से नहीं हो पा रही है। मूल कर्तव्यों में आदर्शवाद पर अत्यधिक बल दिया गया है। मूल कर्तव्य हैं उन पर क्या है, उनमें क्या है सबसे से ज़्यादा आदर्शवाद को दिखाया गया है, जो कि प्राय व्यवहार में काम में लेना नहीं लिया जा सकता, जिसको प्राय व्यवहार में काम में लेना संभव नहीं है। इस प्रकार हमने मूल कर्तव्यों के बारे में अध्ययन किया है। आशा है ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।